हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आउट हुआ है। एक नई वैकेंसीज आउट हुई हैं, बहुत बेहतरीन वैकेंसीज हैं सभी लोगों के लिए। डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो पहले ही मैं बता देता हूँ कि एलिजिबल कौन कौन है, जिससे कि किसी का भी टाइम खोटी ना हो और सीधे सीधे आप मुद्दे पे आ सको। देखो दोस्त मित्र यार भाई बहन बंधु जो भी हो आप भाई साहब, आपके लिए विदाउट गेट वैकेंसीज आउट हुई हैं। बी टेक डिप्लोमा दोनों में से किसी में आप हो, डिग्री है आपके पास में, तो आप एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, तो बी टेक वाले भी एलिजिबल हैं इसमें, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल एट द सेम टाइम, और टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं। सब डिटेल से देखेंगे। और जिसके पास में मास्टर्स डिग्री है विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, 131 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब की वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो डिटेल से देखना, एंड तक देखना पूरी वीडियो। ठीक है, विदाउट गेट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो इसलिए आप देखना फ्रेशर कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस भी रख रखा है। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस वालों को दी जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप फ्रेशर हो फिर भी भर सकते हो। ठीक है, और रिटन टेस्ट होगा पहले, फिर उसके बाद में कुछ वैकेंसीज में आपका इंटरव्यू होगा, किसी में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है सभी लोगों को। तो अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे होने वाला है, सैलरी कितनी में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और आपका जॉब कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आईआईटी कानपुर की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर में, यानी कि तो कानपुर में ही आपकी जॉब लगने वाली है एट द कैंपस ऑफ आईआईटी। ओके, तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं अब आगे बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है। देखो आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ, पता ही आपको आईआईटी के बारे में क्या ही बताऊं मैं। रेगुलर बेसिस पे विद 1 ईयर ऑफ प्रोवेशन, 1 साल का प्रोवेशन होगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट भी हो सकता है प्रोवेशन का, एज पर योर स्किल्स और एज पर योर असेसमेंट। ओके, तो 1 साल के प्रोवेशन होगा। वैसे रेगुलर बेसिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं है। आईआईटी कानपुर में आपको फिक्स्ड परमानेंट जॉब होने वाली है इन नॉन टीचिंग स्टाफ। ओके, इसका मतलब हो गया विदाउट मतलब टीचर की पोस्ट पे नहीं होने वाला है, जो आपका लैब में हो गए उसमें टेक्नीशियन और वैसी जगह पे वहाँ पे जॉब मिलने वाली है। ठीक है, टोटल आपकी 131 वैकेंसीज हैं, जो कि ऐसे डिवाइडेड कर रखी हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 4 वैकेंसीज हैं, इसमें डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1 वैकेंसीज है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसीज हैं, मेडिकल ऑफिसर 3, जूनियर इंजीनियर 10, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट DIOP 4 वैकेंसीज हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 2 वैकेंसीज हैं, स्टाफ नर्स 4 वैकेंसीज हैं, फिर जूनियर टेक्नीशियन 100 वैकेंसीज है। ठीक है, तो टोटल मिला के 131 वैकेंसीज हो जाती हैं ऐसे करके। और इसमें बीटेक भी एलिजिबल है जूनियर टेक्नीशियन में। ठीक है, तो डिटेल में देखना, फ्रेशर भी एलिजिबल है, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे सब कुछ मेंशन भी कर रखा है। एज लिमिट की बात कर लूँ तो देखो पहले से लेके 4 जो वैकेंसीज उसमें 21 से लेके 45 साल तक आप एलिजिबल हो। उसके बाद में आपकी जो वी है उसमें 35 साल तक, और उसके बाद में 30 साल तक, जिसमें आपका जूनियर टेक्नीशियन लिख रखा है, जिसमें आपका BE बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट, तो ये हो जाता है आपका। अब देखो इसकी लास्ट डेट लिख रखी है इन्होंने 9/1/2023, यानी कि 9 जनवरी 2023 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और सारी एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ यहीं से काउंट किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे DCE वाला जो मैं बता रहा था आपको, जो सबसे पहला असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो लिख रखा है, उसमें आपके सिविल इंजीनियर की डिग्री हो, उसके साथ में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, और 5 साल का हो तो डिजायरेबल है, और यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिर और भी आओगे, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है, लाइब्रेरियन, केलकर लाइब्रेरियन करके लिख रखा है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर मास्टर डिग्री वगैरह लिख रखी है। अब मैं आपको सीधे BE बीटेक वाले दिखाता हूँ, जिसमें देखो जूनियर इंजीनियर ये वाली वैकेंसीज है। यहाँ पे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कौन से डिपार्टमेंट में। देखो जूनियर इंजीनियर BE बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर BE बीटेक कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा कर रखा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद में नीचे आओगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल लिख रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और कौन से डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है वो भी लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे BE बीटेक मैकेनिकल, उसमें भी लिख रखा है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का, और छोटी मोटी कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर पे डेटा एंट्री टाइप का कंप्यूटर चलाना, तो इतना तो बेसिक हो यार, इंजीनियर हो आप। ठीक है, फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, इसमें आपकी सिविल, बायो मैकेनिकल और आपकी बोटनी, इन्वायरमेंटल इंजीनियर विद 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इसमें। और फिर और भी देखोगे यहाँ पर केमिकल वगैरह और भी वैकेंसीज हैं, यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 साल का। अब देखो मैं टेक्नीशियन पे आता हूँ सिंपली डायरेक्टली, जहाँ पे एक्सपीरियंस नल एंड वॉइड की लगभग बराबर है।
देखो ये लिख रखा है, इस जगह पे देखोगे तो ये क्या क्या मेंशन कर रखा है वो पहले मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, जूनियर टेक्नीशियन। देखो इसमें कौन सी डिग्री आपकी एलिजिबल हो जाएगी, BE BTech सिविल इंजीनियरिंग और मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, तो 3 साल का या तो डिप्लोमा हो या फिर BTech हो। कौन सी ब्रांच में चल जाएगा आपका, देखो यहाँ मैकेनिकल भी लिख रखा है, अर्थ साइंस भी लिख रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख रखा है, बायोलॉजी भी लिख रखा है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लिख रखा है। इसमें आपका पूरी 3 साल की डिग्री, 3 साल की डिप्लोमा या 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। मैं वो दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। देखो डिजायरेबल में लिख रखा है इन्होंने, पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन BE BTech। आफ्टर BE BTech के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का, और 3 साल का डिप्लोमा के बाद होना चाहिए। किस किस फील्ड में भी मांग रखा है। अब देखो ये डिजायरेबल है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो कि आपके पास में एक्सपीरियंस हो जब भी भर सकते हो। अब इसमें क्या लग रखा है, द डिग्री डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड, कौन से डिपार्टमेंट में ले सकते हो, इन वर्कशॉप, R&D सेटअप, इंडस्ट्री और एकेडमिया। इसका मतलब हो गया अगर आपके पास में एकेडमी में किसी में टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। वैसे जनरली ऐसा मानते नहीं है, लेकिन जैसे कि IIT है तो यहाँ एकेडमी का भी चल जाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आपको इंक्रीमेंट ऑफ सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग डेवलपिंग प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट इन लेबोरेटरीज वर्कशॉप फैसिलिटीज इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो इतना सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर किसी ने गेट क्वालिफाई कर रखा हो तो उसको अपर एज मिल जाएगी पर्सनल इंटरव्यू में, ऐसा फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट डेट कब लिख रखी है, जैसे यहाँ लिख रखा है कि एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड अप टू 5 बजे तक आप भर सकते हो 9/1/2023 में। ठीक है, यानी कि 9 जनवरी से पहले ही भर सकते हो। ऐसे नहीं है भाई साहब आप 10 जनवरी को बोलो यार मैं रह गया मेरा ले लो, प्लीज़ ले लो, फिर नहीं लेंगे आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये आपका जो है लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसी के थ्रू आपको भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ लिख रखी है कि फिर बाद में और आपको कुछ भी सेंड नहीं करना है IIT कानपुर को, आप अपना फाइनल प्रिंट निकलवा के सेंड करने पे लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। और सारे डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से लेके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ले से और एंड तक, जब तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक आपको संभाल के रखना है। अगर बीच में कोई एक भी डॉक्यूमेंट खो गया तो आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ लिख रखा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो और भी चीज़ लिख रखी है कि आपका जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो कैसे रहेगा। क्राइटेरिया जो होता है वही मिलेगा, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई साहब आपका जो OBC सर्टिफिकेट हो वो 2 साल से पुराना ना हो, और जो आपका EWS सर्टिफिकेट वो इसी फाइनेंशियल ईयर का हो। ठीक है, तो ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और कुछ नहीं है। और देखो फीस की बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट बात। देखो फीस है आपकी गैजेटेड 1 जो पहले से लेकर 4 तक वैकेंसीज है जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड, उसकी 1000 रुपये फॉर जनरल EWS एंड OBC। SC ST के लिए 500 रुपये होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट को कोई भी पे नहीं करना है, और जो ग्रुप B और C जिसमें टेक्नीशियन आ रहा है उसमें आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा, और SC ST फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, तो इतना सब कुछ मेंशन है। अब देखो आप कहोगे यार सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें प्रोसीजर क्या है। देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ये लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस मे कंसिस्ट ऑफ यानी कि फाइनल नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये क्या हो सकता है, रिटन टेस्ट और सेमिनार प्रेजेंटेशन टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू तो होगा ही होगा, लेकिन शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर कोई सेमिनार आपसे प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं कि भाई साहब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ। और जो आपकी SI नंबर 4 की है उसमें आपके जो होगा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 1 से लेकर 3 तक है ये वाला, और जो बच्चे कुछ जो भी आपकी प्रोसेस बच गई उसमें आपका इंटरव्यू की प्रोसेस से ही होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपना नंबर देख लेना, कौन से नंबर पे आपकी जॉब पड़ रही है। SI नंबर 3 है, SI नंबर 4 है, कौन से नंबर पे। ठीक है, सीरियल नंबर SI नंबर वो हो गया। जैसे सीरियल नंबर 4 है, यहाँ पे आपका दे रखा है 5 पे जो दे रखा है। अब जैसे टेक्नीशियन वाली पोस्ट है वो आपकी सबसे नीचे आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 9th नंबर पे, सीरियल नंबर 9th पे। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सीरियल नंबर 9th पे कि आपको इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म हो गए तो उस केस में आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ मेंशन है, एक बार पढ़ जरूर लेना। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया भाई साहब। अच्छी पोजीशन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, तो ज़रूर ही आप अप्लाई करना। अगर किसी के पास में एकेडमिक का अगर एक्सपीरियंस है तो लगा देना, वैसे डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दे दी जाएगी जिसके पास में एक्सपीरियंस हो। वरना अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, या फिर आपके पास में गेट का अगर स्कोर कार्ड भी है, इवन 1-2 बार क्वालिफाई कर रखा है, तो भी आप इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लगा देना, क्योंकि ये अपने आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रेस्प करने की कोशिश करो। और यहाँ अपने यहाँ ये IIT वाले बहुत अच्छे कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। रिटन टेस्ट अगर आपका निकलता है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता था वो पहुंच गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।